बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो आज हम देखेंगे कि अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। प्रश्नावली के माध्यम से हम तथ्यों का संकलन करते हैं और जब हम दूर दराज क्षेत्रों में प्रश्नावली को भेजते हैं तो उसकी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए, जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में दिए जाते हैं उन्हें सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रश्न सरल व शीघ्र बोधगम्य होने चाहिए। प्रश्नों की रचना इस प्रकार की जाए कि उनका उत्तर देते समय पक्षपात से बचा जा सके। प्रश्न अशिष्टतापूर्ण, धृष्टतापूर्ण या परीक्षात्मक नहीं होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो प्रश्न पारस्परिक पुष्टि करने वाले होने चाहिए। प्रश्न इस प्रकार के हों जिनसे इच्छित सूचनाएं प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो सकें। इसी प्रकार वर्नर का कहना है कि सूचनाएं संकलित जिनकी करनी है उसको तय करने के लिए विषय की विस्तृत व्याख्या की जाए। प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रत्येक प्रश्न के सामने रिक्त स्थान हो। इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिनका उत्तर देने में सूचनादाता को कोई आपत्ति हो। प्रश्नों को तार्किक दृष्टि से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। लंबे लंबे प्रश्नों से बचा जाना चाहिए। प्रश्नावली यथासंभव संक्षिप्त होनी चाहिए। प्रश्न सरल और सीधे हों जिन्हें उत्तरदाता आसानी से समझ सके। प्रश्नों की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्न उत्तरदाताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कदापि नहीं होने चाहिए। प्रश्नावली की रचना करते समय उसके भौतिक पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए, अर्थात प्रश्नावली का आकार बहुत अधिक छोटा या बड़ा न हो, कागज़ का रंग आकर्षक हो, छपाई सुंदर हो और स्पष्ट हो। इस प्रकार प्रश्न उपयुक्त होने चाहिए। शब्दावली का अंतर्वस्तु का ध्यान रखना चाहिए और प्रश्नों की इसको हम कुछ पॉइंट्स में देख सकते हैं, जैसे प्रश्न स्पष्ट हो और विशिष्ट हो। दूसरा, प्रश्न सरल हों। तीसरा, इस इकाइयों की स्पष्ट परिभाषा करते हों। चौथा, सही सूचना प्राप्त करने योग्य प्रश्न हो। पांचवा, संक्षिप्त और श्रेणीबद्ध उत्तर दे पाते हों। छठा, कम प्रश्न होने चाहिए। सातवां, गणना आसानी से की जानी चाहिए। आठवां, गुप्त सूचनाओं के संबंध में प्रश्न नहीं होने चाहिए, या यदि हों तो उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि उसकी सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी। फिर अत्यधिक गहन सूचनाएं प्रश्न सम्मिलित नहीं करने चाहिए। फिर है पथ प्रदर्शक प्रश्नों से बचाव करना चाहिए। दकियानुसी प्रश्न नहीं रखने चाहिए। फिर है तकनीकी शब्दों की व्याख्या साथ ही कर देनी चाहिए कि हम जैसे गरीबी या बेकारी से हम क्या समझना चाहते हैं। फिर है कल्पनात्मक प्रश्न नहीं होने चाहिए। फिर है व्यंग्यात्मक प्रश्नों से बचाव करना चाहिए और फिर है पारस्परिक पुष्टि वाले प्रश्न सम्मिलित करने चाहिए। प्रश्नावली के भौतिक पक्ष में उसका आकार, कागज़, छपाई, प्रश्नावली की लंबाई, हाशिया, जगह छोड़ना, प्रसंग और प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण किया जाना चाहिए। अगले कड़ी में हम देखेंगे कि प्रश्नावली के साथ भेजा जाने वाला सहभागी पत्र क्या होता है।